नमस्कार, ब्रेकफास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और देखा जा रहा है कि आई फ्लू को लेकर काफ़ी दहशत बना हुआ है लोगों के बीच, और इसकी जो जानकारी है सही जानकारी नहीं होने की वजह से काफ़ी लोग अफवाह भी फैला रहे हैं। और इसी कारण आज हम एक आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर विकास शर्मा जी है उनके पास उपस्थित हुए हैं और उनसे हम थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे। एक्चुअली जो आई फ्लू है क्या और किस तरह इससे बचा जा सकता है, अगर हुआ भी है तो किस तरह सावधानी बरतने की ज़रूरत है, इसी विषय को लेकर मैं डॉक्टर विकास जी के पास उपस्थित हूँ और थोड़ा उनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा। अभी डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो वायरल जो हुआ है, जो आई फ्लू जिसे कहा जा रहा है, एक्चुअली है क्या? ये एक तरह की कंजंक्टिवाइटिस ही है जो पहले भी लोगों में होती थी, लेकिन पहले यूजुअली बैक्टीरियल होती थी। अभी जो फैला हुआ है वो एडिनोवायरस के कारण हो रहा है, वो कि बहुत ज़्यादा संक्रमण जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है स्प्रेड होने के। और इससे बचने के लिए हमें मेनली क्या ध्यान रखना है कि जिसको भी हो रहा है, जिसको भी इन्फेक्शन हुआ है, उसे अपना टॉवल, हैंकरचिप, पिलो कवर ये सब चेंज करते रहना चाहिए। आँखों में हाथ नहीं लगाना चाहिए और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। अगर घर के किसी भी मेंबर को हुआ है उसको ये सावधानी बरतनी चाहिए, और जिस मेंबर को नहीं हुआ है उनको ये ध्यान रखना है कि वो अपनी आँखों में हाथ नहीं लगाए, साबुन से हाथ धोएं फिर हाथ लगाएं। एक चीज़ देखा जा रहा है कि लोगों को गलत फहमी रहता है कि आँखों में अगर आई फ्लू हुआ है, अगर उसके आँखों में देखते हैं तो उसे भी आई फ्लू हो जाएगी। तो इस तरह का जो गलत फहमी है, इस बारे में मैं आपका जवाब लेना चाहूँगा। एक्चुअली है क्या, सचमुच इस तरह का कुछ होता है क्या? ये लोगों की गलतफहमी है कि आँखों में देखने से ये बीमारी फैलती है। ये यूजुअली आँखों में जो आंसू है उससे फैलती है। अगर देखने से फैलती तो हम आई डॉक्टर्स के तो हमेशा आई कंजंक्टिवाइटिस होती ही रहती। आँखों के जो आंसू है जिसका इन्फेक्शन हो जाती है उनको अपनी आँखों में हाथ लगाना नहीं चाहिए। बार बार हाथ लगा के वो जहाँ तहाँ टच करेंगे, उसी जगह पे कि कोई और आदमी टच करके अपनी आँखों में हाथ लगाता है तब संक्रमण होता है, इसको देखने से नहीं होता है। हम एडवाइस करते हैं कि काला चश्मा पहनिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद में लोगों को फोटोफोबिया होता है, मतलब तो लाइट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो इसलिए काला चश्मा पहनने की एडवाइस देते हैं ताकि धूप में जाए, बाहर अपना काम करे तो उनको ये दिक्कत ना आए। लेकिन आदमी सोचते हैं कि अगर चश्मा लगाते हैं तो कोई उसके आँख में नहीं देखेगा और यह बीमारी नहीं फैलेगी। नहीं, ये गलतफहमी है। चश्मा पहनने का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आदमी हाथ भी लगाता है तो पहले चश्मा सामने आ जाता है, तो वो एक है, लेकिन ये देखने से नहीं फैलती। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि आँखों के हाथ मत लगाइए। आँखों के आंसू को अगर आप टच करते हैं तो साबुन से हाथ धोइए, और अगर थोड़ी ज़्यादा लग रही है कि हाँ हो रहा है तो अपने आई डॉक्टर को दिखाइए, नहीं तो ये ज़्यादा भी हार्म कर सकती है आँखों को। और एक चीज़ देखा जाता है कि चश्मा का एक बाज़ार अभी इस तरह का हो चुका है कि जैसे कि आई फ्लू आने के साथ ही कुछ लोगों का व्यापार ही बन चुका है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जो चश्मा एक्चुअली जो लगाया जाता है उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए? कहीं चश्मा पहनकर उल्टा लोग बीमारी बढ़ा तो नहीं लेंगे अगर गलत चश्मा पहन लेते हैं? नहीं, देखिए इसमें हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि सन ग्लास पहनिए आप। सन ग्लास इस बीमारी के लिए कोई भी सनग्लास पहनने से चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ब्रांडेड चश्मा ही पहनना है, आपको कुछ भी पहन सकते हैं। बस ये है कि आपको रोशनी आँखों में ना लगे, वही 5-7 दिन के लिए पहनना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रांडेड पहनो या कम दाम वाले पहनो। अगर नहीं पहने तो भी कोई इशू नहीं है। अगर किसी को फोटोफोबिया, आँखों में रोशनी ज़्यादा नहीं लग रही है तो वो नहीं पहने तो भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि चश्मा पहनना अनिवार्य है। और एक चीज़ देखा जाता है कि पहले भी आँख आना जिसे कहते थे, मौसम हर साल जब मौसम बदलता था तो आँख आना लगभग पॉसिबल था, हमेशा आया करता था। लेकिन इस बार जो ये वायरल हुआ है या जो इस तरह का लक्षण जो देखा जा रहा है उसमें और इसमें अंतर क्या है? पहले जो होता था वो यूजुअली बैक्टीरियल होता था या फिर सीजनल एलर्जिक बोल सकते थे, वो होता था। लेकिन इस बार जो हुआ है वो यूजुअली एडिनोवायरस के कारण हुआ है। उसका संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है, तो हमें बस वही ध्यान रखना है कि वो संक्रमण को हम रोक सके जितना उतना रोकें। और अगर आंखों में दिक्कत लग रही है कि आंखों में सूजन आ रही है तो बेटर है कि एक बार आई कंसल्टेशन लेना ज़रूरी है। मतलब एक दूसरे को छूने से ज़्यादा चांस रहता है अगर किसी का हुआ है। आँखों के आंसू से स्प्रेड होता है ये। हाँ, आँखों के आंसू से स्प्रेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि अपना टॉवल, पिलो कवर, रुमाल अलग रखो।
बेटर है कि आप टिश्यू पेपर यूज़ करो, उसको डिस्पोज कर दो और साबुन से हाथ धोते रहो बीच बीच में। और जिस मेंबर को हुआ है उसको थोड़ा अलग रहना चाहिए, छोटे बच्चों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों में थोड़ी सी इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है इसकी। अच्छा, और एक चीज़, अगर सावधानी ना बरती जाए तो आँखों को किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है, या जो वायरस है कितना नुकसान पहुंचा सकता है अगर सावधानी ना बरती जाए, उचित समय पर अगर चिकित्सक के पास ना जाए तो किस तरह की खतरे की संभावना ज़्यादा रहती है? देखिए, अगर उचित समय पर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो दिक्कत आ सकती है। अगर खाली कंजंक्टिवा को इन्वॉल्व किया, जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, तब तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर कॉर्निया, जो आँखों की पुतली है, अगर उस पर इन्फेक्शन अगर आ जाती है तब वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। इसलिए अगर लगे कि 2 दिन में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो बेटर है कि एक बार कंसल्ट कर लें। घरेलू उपाय की भी बात करते हैं, जब जैसे आँख आने में गर्म पानी से आँख धुआ करते हैं, या कुछ जो रहता है घरेलू तौर पर हम सावधानियां बरतते हैं, इस तरह का जो सुविधा रहता है, मतलब शुरुआती दौर में इस तरह का कुछ टिप्स आप से लेना चाहूँगा कि ऐसा भी टिप्स है क्या कुछ जो घर में शुरुआती जो दौर होता है उसमें सावधानियां बरतने के लिए वो टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं? देखिए, घरेलू नुस्खे बहुत लोग अपनाते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्लियर कट ट्रीटमेंट नहीं है इसका घरेलू नुस्खों में। बस सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि इसका संक्रमण रोकें। अगर घर में किसी को हुआ है तो उसको थोड़ा अलग रखें, थोड़ा साबुन से हाथ धोते रहें बाकी मेंबर्स। ऐसा नहीं है, कई मैंने सुना है कि कोई बोलते हैं कि नीम के पत्ते लगाने से ठीक हो जाता है, बर्फ़ लगाने से ठीक हो जाता है, गर्म पानी से सेकने से ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। बस बर्फ़ लगाने से थोड़ा आराम मिलता है। और बार बार कई बोलते हैं बार बार पानी से आँख को धोते रहिए तो ठीक रहेगा, लेकिन बार बार पानी से धोने से भी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आँखों में जो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं, जो आँखों की रक्षा करते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं, तो वायरस बहुत जल्दी ग्रो करता है। घर में एक ही चीज़ कर सकते हैं कि इसका संक्रमण रोकिए, चीज़ें शेयर मत कीजिए। कई लोग होते हैं कि आँखों आने के बाद भी आई मेकअप करते हैं, वही काजल अगर कोई दूसरा भी शेयर कर रहा है या आई मेकअप का सामान यूज़ कर रहा है तो वो भी स्प्रेड होगा और ये लंबे समय तक फिर चलते रहेगा। और एक चीज़ अफवाह देखा जा रहा है कि अफवाह तो फैलते रहते हैं। चलिए, कोविड का समय बस पार ही हुआ है, लेकिन अभी भी 2-4 कोविड के जो पेशेंट हैं निकल रहे हैं, और कुछ लोग इसको कोविड के साथ जोड़ रहे हैं, चूँकि इसमें भी वायरस की जो बात है आ रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक ऑप्थेल्मोलॉजिक सोसाइटी जो हमारी है आई की, उन्होंने तो इसमें कुछ क्लियर कट डिमार्केशन नहीं दिया है कि ये कोविड से रिलेटेड है या नहीं है। बस अभी तक नाम दिया कि ये एडिनो वायरस के थ्रू हो रहा है, और ये खाली आसाम में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुआ है। तो संक्रमण चारों तरफ फैला हुआ है, इससे आदमी की जान को खतरा नहीं है। बस अगर ज़्यादा होती है तो आंखों को दृष्टि को खतरा हो भी सकता है। अच्छा, अंत में थोड़ा मैसेज आपसे ले लेना चाहूँगा कि एक्चुअली जो बचे हुए हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, और जिन लोगों ने ट्रीटमेंट करा भी रहा हो तो उनको किस तरह की मैसेज आपकी तरफ से जाएगी, या क्या आप कहना चाहेंगे? थोड़ा मैसेज मैं आपसे ले लेना चाहूँगा। देखिए, मैं खाली सबको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इसका संक्रमण को रोकने के लिए आँखों में हाथ मत लगाइए। वही एक तरीका है जिससे हम इसको रोक सकते हैं, क्योंकि हम तो ओपीडी में डेली 30, 40, 50 पेशेंट देखते हैं, लेकिन अभी भी हमें इन्फेक्शन से बचे हुए हैं क्योंकि हम आँखों में हाथ नहीं लगाते हैं। अगर आँखों में हाथ लगाना है तो साबुन से हाथ धोइए, उसके बाद ही लगाइए। किसी भी रुमाल, पिलो, टॉवल किसी के साथ शेयर मत कीजिए जब तक ये स्प्रेड हो रहा है तब तक। उसके बाद कैसे भी रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अभी के लिए शेयर मत कीजिए, आँखों में हाथ मत लगाइए। बाहर जाते हैं तो साबुन से हाथ धो के फिर ये आँखों में हाथ लगाइए। यही एकमात्र उपाय है इसका, और कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसको कई लोग मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोई दवाई बताइए जिससे हम पहले से ही दवाई डालें, जिससे हमारा संक्रमण ना हो या हमें इन्फेक्शन ना हो। ऐसी कोई दवाई नहीं है, आप खाली इससे बचाव रखिए। अगर इन्फेक्शन होती है तब उसका इलाज करेंगे, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई भी आई ड्रॉप डालें। अभी बहुत ये चीज़ में चूँकि आपने कहा और मुझे भी सुनने में आया है कि कुछ लोग इस तरह का दवाइयों का दुकान भी खोल के रखे हैं कि अगर यह आई ड्रॉप आप डालते हैं तो यह जो वायरल है आपको नहीं लगेगी। इस तरह का एक अफवाह भी फैलाया जा रहा है। तो जो आपने जो बात है उसको मैं थोड़ा इसमें जोड़ देने के लिए अनुरोध करूँगा। देखिए, मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं मेरे फ्रेंड्स के, मेरे पेशेंट्स के, कि सर हमारा तो पेशेंट एक को हुआ है, आप कोई हमारी दवाई बताइए जिससे बाकी लोग को नहीं हो या फिर हमें नहीं हो। ऐसी कोई दवाई नहीं है जिससे हम इसका आँखों में इन्फेक्शन होने से पहले डालें तो ये रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बस इसका एक ही बचाव है, बार बार हाथ धोइए, आँखों में हाथ मत लगाइए। और कोई भी अगर आपको काउंटर पे बोले कि ये दवाई डाल लो अभी इन्फेक्शन हुई है, तो ये मत करिए। आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप नहीं दिखा पाते तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में आके दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारा
ओपीडी डिपार्टमेंट चलते रहता है, तो आके दिखाइए, लेकिन सेल्फ ट्रीटमेंट मत कीजिए। और कोई भी अगर बोले कि कुछ ये डाल लो वो डाल लो, तो वो मत कीजिए। कोई फार्मेसी ओवर द काउंटर ड्रग्स लेके यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी आंखें हैं, उनका तो कुछ नहीं जाएगा, भुगतना आपको ही पड़ेगा। सर एक चीज़ छूट गया था, मैं थोड़ा जान लेना चाहूँगा। मौसम, जिस तरह आँख आना हम कहते हैं कि मौसम के हिसाब से यह जो बीमारी है आती है, तो ये जो वायरस है इसे भी क्या मान के चले कि मौसम के हिसाब से ही आई है, या क्या ठंड के दिनों में भी सताने वाली है, क्या लगता है? देखिए, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसके बारे में अभी तक इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये अब नई है तो लोगों को इतना अभी तक पता नहीं इसके बारे में कि कितने दिन रहेगी, क्या होगी। अब जो भी है हमारे साथ ही रहेगी, तो हमें इससे अपना बचाव करके रखना है। जी सर, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय दिया और काफ़ी जानकारी और काफ़ी अफवाहों को लेकर जो जवाब चाहिए था एक स्पेशलिस्ट के द्वारा हमने आपसे लेने की कोशिश की। फिलहाल जो आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और ये थे डॉक्टर विकास जी, जिनसे हमने कई खास जानकारी जो चाहिए थी। हालांकि देखा जाता है कि सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वाले लोगों की कमी नहीं होती है और सभी चिकित्सक बन जाते हैं। कुछ ना कुछ लिखकर सभी सोचते हैं कि वो बड़े चिकित्सक हैं, बड़े उपाय देने वाले विशेषज्ञ हैं, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है उनसे जो खास जानकारी है, जो ओरिजिनली जो जानकारी है उन्हीं से पाया जा सकता है। और इसीलिए हमने कोशिश की जो आई स्पेशलिस्ट है, जाने जाते हैं खास तौर पर तिनसुकिया में, और उनसे हम जानकारी लें और आप तक सही जानकारी पहुंचाए, इसी उद्देश्य से हम यहाँ उपस्थित हुए थे। आगे भी कोशिश करेंगे कि इस तरह की जानकारी की आवश्यकता हो तो ज़रूर डॉक्टर साहब के पास आए। फिलहाल मैं लूँगा विदाई, फरसत बने रहिए, अब देखते रहिए बेगीफर समाचार।